हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप घर में सभी बच्चे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी तक हमने 7B एक्सरसाइज का एटलीस्ट लगभग 28 क्वेश्चन तक हमने अलग अलग वीडियो में बता दिया है। और हम इस लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज का, जिसमें जो रेस्ट क्वेश्चन है बाकी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि टू कंप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 8 डिग्री। तो देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि क्या कहता है कंप्लीमेंट्री, कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जानते हैं आप लोग, अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ओके, अब क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए कि डिफर क्या कर रहा है कि टू कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों, ये क्या है, अगर दोनों का सम अगर 90 हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो कंप्लीमेंट्री हो जाता है। अब कह रहे हैं डिफर बाई 8, यानी एक पहला एंगल जो है या दूसरा एंगल है, क्या कर रहा है? दोनों में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। ध्यान रखिए, क्या कर रहा है? डिफर बाई 8। तो फाइंड तो देन फाइंड द एंगल्स। तो एंगल्स क्या हो गए? ये कितने डिग्री का एंगल्स होगा और ये कितने डिग्री का एंगल्स होगा, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। लेकिन दोनों एंगल में डिफरेंट कितने का होगा? 8 का होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर 10 डिग्री है, दूसरा अगर 18 डिग्री लेते हैं, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं कितने का डिफरेंस हो रहा है? 8 का, क्योंकि 10 तो इधर है ही और इधर 18 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? 8 का डिफरेंस हो रहा है। यानी ये दूसरा एंगल जो है कितने का डिफर हो रहा है? दूसरे एंगल में 8 का डिफर हो रहा है। उसी तरह हमको कंप्लीमेंट्री का जो है, कंप्लीमेंट्री एंगल का ये एंगल्स फाइंड करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए, हमें तो पता है नहीं एंगल्स के बारे में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंगल को x मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या कि लेट एंगल्स बी x। अगर एक एंगल, अब समझिए, अब इसे हटाइए, अब समझिए कि अगर ये एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? उसमें अभी हम बताए हैं क्या होगा। दूसरा क्या डिफर कर रहा है? कितने से? 8 से। तो एक एंगल होगा x, दूसरा एंगल होगा x प्लस 8। इस दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 8 क्या होगा? 90 डिग्री। इतना हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ब्रैकेट यहां से रिमूव करेंगे, x डिग्री प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब आइए, तो x प्लस x 2x डिग्री प्लस 8 इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 को हम RHS में ले जाएंगे तो 90 माइनस 8, 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री होगा। चलिए, तो देन 90 में से 8 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। सो x इक्वल टू 82 डिग्री बाई x डिग्री, सॉरी 82 बाई 2 लिखेंगे तो 2 4 दा 8 और 2 1 दा 2। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकला? दैट मीन्स कि x बराबर हमारा क्या निकल गया? x बराबर 48 डिग्री। यानी कि एक एंगल हम निकाले हैं कितना? 48, अदर एंगल। अब ध्यान दीजिए, अदर एंगल, दूसरा एंगल क्या है? x प्लस 8, तो x हम कितना निकाले हैं? 41 डिग्री। क्या निकाले हैं? 41 डिग्री प्लस 8 डिग्री, क्या हो जाएगा? 41 और 8 क्या हो जाएगा? 49। तो पहला एंगल हो गया 41 डिग्री एंड दूसरा एंगल क्या हो गया? 49 डिग्री। एकदम सिंपल है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एंगल्स। तो ये हमने एंगल्स, एक एंगल्स ये और दूसरा एंगल्स ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि 30 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा। तो पहला था कंप्लीमेंट्री एंड ये है सप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री जानते हैं क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, और ये क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बस उसी का ध्यान रखना, बाकी जो प्रोसेस उसी में वो था वही प्रोसेस ये भी है। तो लेट द
लेट द एंगल्स बी एक्स एंड क्या होगा एक्स प्लस कितना 44। ध्यान दीजिए क्या कहा, टू सप्लीमेंट्री, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल हो गया डिफर बाय 44 दिया हुआ है, यानी दूसरा डिफर कितना से कर रहा है 44 से कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या किए एक्स प्लस 44 डिग्री लिख लिए। अब आप जानते हैं क्या कि सम ऑफ टू एंगल्स एक्स डिग्री प्लस एक्स प्लस 44 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग जानते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 2x डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या करेंगे 44 को उधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से क्या करेंगे 44 को लेस करेंगे तो क्या होगा 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बच गया 1, कितना निकल गया 136। चलिए तो x इक्वल टू 136 डिग्री निकल गया। चलिए x इक्वल टू 136 निकला तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल अदर एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 44, x कितना निकला 136 प्लस 44, 136 में 44 ऐड कर दीजिए 640 47181। अब देखिए तो दूसरा एंगल कितना निकल गया बच्चों हमारा 180 माइनस 44 कितना निकला 136, और 36 में हम जब ऐड कर दिए तो कितना निकल गया 180 136, तो 136 अब प्लस 136 प्लस 44, अरे नहीं यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 136/2 हो जाएगा। तो 2 से कट गया क्या 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। सो x का वैल्यू कितना निकल के आया 68 डिग्री। ठीक है तो x का वैल्यू क्या निकला 68। सो 68 अब क्या करेंगे हम 68 में 44 को हम लोग ऐड करेंगे, 66 में 44 को ऐड करेंगे, 8 4 12 1 6 1 7 3 कितना निकल गया 100, क्या निकल के आया 112, यानी दूसरा एंगल कितना निकल के आया पहला एंगल हो गया 68 और दूसरा एंगल हो गया 112 डिग्री। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी तरह मजेदार क्वेश्चन है, बनाने में जब आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या करिए, सॉरी ये 29 ये 30 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को बच्चों, क्या कह रहा है कि इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, पहले समझिए क्वेश्चन को समझिए। पहले क्या है, कोई ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए द बेस एंगल आर इक्वल। तो बेस क्या हो गया, ये बेस क्या हो गया BC, तो बेस एंगल क्या होगा ये और ये एंगल, ये और ये एंगल। तो क्या कह रहा है कि बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल यानी बेस पर ये दोनों एंगल बना है तो ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, एंड वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस एंगल। और ये एंगल क्या है, जो ये बेस एंगल है इसका ट्वाइस है, दोगुना है। सपोज कीजिए कि अगर ये एंगल अगर x होता है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ने हमको कह दिया कि बेस एंगल आर इक्वल, तो ये भी एंगल क्या हो गया इक्वल। अब क्या कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इट्स बेस एंगल। बेस एंगल अगर x है तो ये वर्टेक्स एंगल ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस एंगल, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के एंगल को आप एंगल का मेजर फाइंड कीजिए। क्वेश्चन ने आपसे ये कह दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन ने ऐसा कह दिया तो हमने क्या किया, चलिए सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले लेट द बेस एंगल, क्या करेंगे लेट द, क्योंकि बेस एंगल के बारे में, तो बेस एंगल भी क्या x डिग्री, हम सबसे पहले बेस एंगल को हमने x डिग्री मान लिया। चलिए ठीक है, एंड तो बेस एंगल को अगर हमने x माना तो वर्टेक्स एंगल क्या हो गया
वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया उसका ट्वाइस, बेस एंगल का क्या है ट्वाइस है, तो बेस एंगल वर्टेक्स एंगल हो गया 2x। तो देखिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा, ध्यान दीजिए x प्लस 2x, यही होगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और इस तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये जानते ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए x और 2x, तो कितना हो गया 4x इक्वल टू 4x डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, सो x डिग्री इक्वल टू क्या निकलेगा 180/4, 4 4 जा 16 है, 4 5 जा 20। देखिए x इक्वल टू क्या निकला 45 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। यही तो आपसे कह रहा था कि अगर ये 45 डिग्री हो, क्या निकल गया 45, तो 45 क्या हो गया 90, और x का डबल यानी 45 का डबल क्या हो गया 90, यानी ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, तो क्या कह रहा था बेस का ट्वाइस है, यानी 45 टू 90। अब देख लीजिए तीनों एंगल का सम क्या हो गया 90 हो गया। यही आपसे कह रहा था क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, तो हमने क्या किया फाइंड कर दिया। तो क्या हो जाएगा देन, तो हम लिख लेंगे देन बेस एंगल्स क्या हो जाएगा 45, बेस एंगल्स इज 45, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, एंड वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा इज 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कहता है, एक आदमी जो है ए मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल। एक आदमी जितना उसको दूरी सफर करना था, तय करना था, क्या किया है 3/5 पार्ट जो है उसने ट्रेन से सफर किया, 1/4 बाय ए टैक्सी, एंड 1/4 क्या है टैक्सी से, 1/8 बाय ए बस, 1/8 क्या किया है बस से सफर किया, एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट, और बाकी जो तो 2 किलोमीटर था वो पैदल चल के वो ट्रेवल किया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी, यानी वो टोटल कितना जो है सो डिस्टेंस वो तय किया, कितना किलोमीटर वो सफर तय किया। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो चलिए यहां हमको कह रहा है कितना, तो वो तो हमको पता ही नहीं है, तो हम जानते हैं पहले से, उसे हम क्या करेंगे x मान लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। वैसे भी आपके इस बुक में हिंट आपको दिया हुआ है कि लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी, क्या करेंगे लेट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी भी x। चलिए हम क्या किए टोटल जर्नी को हम x मान लिया, और हमको पता है कि इतना 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 सफर किया है, तो क्या करेंगे टोटल में से अगर हम इतने को लेस कर देंगे, अगर हम टोटल में से अगर इतने को हम घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा। अब सोचिए जरा, अब सोचना ही है कि 3/5 किसका x का 3/5, फिर 1/4x लिखेंगे प्लस 1/8x लिखेंगे अब प्लस 2x लिखेंगे। क्या करेंगे सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां तो दे दिया है कि 2 किलोमीटर। अब देखिए अब क्या करना है, अब करना है ये, अब देखिए ये क्या हो गया टोटल जर्नी, और हमने टोटल जर्नी को क्या माना है x माना है, यानी ये पूरा बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया इसके बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम यहां से, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां से x को बाहर कर लेते हैं, क्या करते हैं x को बाहर कर लेते हैं। अगर x को हम बाहर कर लेंगे तो 3/5, चलिए हम x को बाहर कर लिए तो क्या हो गया 3/5 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और क्या करेंगे 2 को हम RHS में ले जाते हैं, 2 को RHS में ले जाते हैं। आइए इसे हम इरेज करके डायरेक्ट यहीं से चलते हैं। तो देखिए तो हम टोटल जर्नी को क्या माने हैं x माने हैं,
और जितना वो सफ़र किया, जितना वो लेंथ ट्रेवल किया, सबमिट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखिए 5 4 8, इसके डिजिट डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया 1। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, 5 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 22 जा 40। अब देखो बच्चों, सो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम कितना हो गया 40, क्लियर है। सो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24x। अब देखिए 4 10 जा 40 और 10 1 जा 10x प्लस 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5x। अब देखिए 1 40 जा 40 और 42 जा 80। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए 24 और 10x कितना हो गया 34x, 24 10 34 और 34 और 5 39, क्या हो गया 39x, 39x प्लस 80 बाई 40, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, ध्यान दीजिए 40x इक्वल टू 39x इक्वल टू 39x प्लस 80। अब ध्यान दीजिए 40x 39x को हम LHS में ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 39x इक्वल टू इधर कितना बच गया 80 बचा हुआ है, तो ये 80। अब 40x में से 39x को आप लेस कीजिए तो क्या बचेगा x इक्वल टू 80। तो यही तो हमको फाइंड करना था, x का वैल्यू ही तो फाइंड करना था। तो देखिए कितना इजी है, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए इसे एक नहीं और भी दूसरे प्रोसेस से बना सकते थे, इसे ये नहीं और भी दूसरे प्रोसेस से बना सकते थे। जैसे हम आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं कि देखिए x क्या माने हम लोग टोटल लेंथ माने हैं, क्या कह रहे हैं टोटल लेंथ माने हैं। तो टोटल लेंथ में से जितना पार्ट ये ट्रेवल किया, जैसे मान लीजिए 3/5x 1/4x प्लस 1/8x, तो देखिए इतना तो ये क्या है। अब हम x में से अगर इतना घटा देते हैं तो बाकी क्वेश्चन में हमको क्या कहा था कि रिमेनिंग 2 किलोमीटर, बाकी बचता है कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन बनाने का हम इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नहीं, क्वेश्चन के अनेक फॉर्म होते हैं, अनेक रूप में आप जो है सो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे समझ पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि ए लेबर इज इंगेज फॉर 20 डेज, किसी लेबर को 20 डे के लिए इंगेज किया गया ऑन द कंडीशन दैट, और उसके साथ कंडीशन रखा गया क्या कि दैट ही विल बी रिसीव ₹120 फॉर ईच डे। अब समझिए 20 डे के लिए उसको इंगेज किया गया और उसको कहा गया कि भाई तुम अगर रोज काम करोगे तो एक दिन का तुमको 120 रुपीज मिलेगा। ठीक, फॉर ईच डे ही वर्क एंड ही विल फाइंड, और उसको फाइंड किया जाएगा ₹4.10 फॉर ईच डे ही इज एब्सेंट। अगर वह एब्सेंट होगा तो एक दिन का 10 रुपया 10 रुपीज फॉर 1 डे उसको फाइन किया जाएगा। इफ ही रिसीव, अगर मान लीजिए वो 20 दिन के लिए इंगेज किया गया और कितना दिन काम किया है कितना दिन काम नहीं किया हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि उसको पैसा कितना मिला 1880 इन ऑल फोर, सभी टोटली उसको इतना पैसा मिला 1880। तो क्वेश्चन अब आपसे ये कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन अब्सेंट, तो उसको वो जो है कितना दिन अब्सेंट रहा, जो उस अब्सेंट का पैसा काट करके उसको इतना पैसा रुपया मिला। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने क्या कहा, 20 दिन के लिए इंगेज किया, 1 डे का 120 रुपीज है और अब्सेंट होने पर 10 रुपीज फाइन भी है और इसको इतना पैसा मिल गया।
तो आपसे क्वेश्चन ने ये कह रहा है कि तब बताइए आपकी वह कितना दिन एब्सेंट रहा जो इसको इतना पैसा मिला। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। बस थोड़ा सा समझेंगे तभी हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हमको दिया क्या दिया है कि लेबर इंगेज कितने हो गया, कितने दिनों के लिए हो गया, 20 डेज के लिए। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि द लेबर इज engaged फॉर कितने दिनों के लिए, 20 डेज के लिए उस लेबर को इंगेज किया गया। अब कितने दिन काम किया वो तो हमें पता नहीं है, कितने दिन काम, तो लेट मान लेते हैं कि लेट क्या ही वर्कड फॉर कितने डे, एक्स डे। हमको तो फाइन ही पता नहीं है, तो हम क्या करिए उसको हम एक्स डे मान लिए कि चलो एक्स दिन काम किया। अब जरा सोचिए ध्यान से, अब क्या किया हमने, एक्स डे मान लिया और अब्सेंट यानी 20 डेज के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ, इंगेज कर लिया है, एक्स डे काम किया, तो अब्सेंट कितने दिन रहा। अब देखिए द रिमेनिंग अब्सेंट, तो देखिए अब्सेंट कितने दिन रहेगा, 20 डेज के लिए। अब ध्यान दीजिएगा 20 डेज के लिए इंगेज कर दिया। अगर हम क्या किए हैं, प्रेजेंट डे को वर्क लेट ही वर्क फॉर, अगर मान लीजिए कितना दिन काम किया, जितना दिन काम किया, अगर हम उतने दिन को टोटल डे में से घटा दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसका अब्सेंट जितना दिन रहा उतना दिन निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स डे, समझ गए होंगे। 20 डे के लिए इंगेज किया गया, एक्स दिन काम किया है और 20 माइनस एक्स डे अब्सेंट रहा है। तो अब इक्वेशन किस तरह से बनेगा, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो वह कितना रुपया जो है वो रिसीव किया। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहां कि रिसीव्ड द अमाउंट, तो कितना रुपया उसने रिसीव किया, ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन ने हमसे ये कह दिया। तो अब देखिए, तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा। तो भाई जितना दिन काम किया उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, कि एक्स डे काम किया तो एक्स को हम क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना दिन काम किया और कितना पैसा मिला ये हमें पता चल गया। तो एक्स को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना दिन काम नहीं किया, तो कितना दिन काम नहीं किया, तो 20 माइनस एक्स डे काम नहीं किया। ठीक, काम नहीं किया, और साथ में कंडीशन क्या था कि जितना दिन काम नहीं करेगा उतना 10 रुपीज फाइन होगा। तो उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तब कितना उसको मिलता है, क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कितना 1880 मिलता है। अब देखिए, अब आपका इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया। तब जब ये इक्वेशन फॉर्म हो गया तो आप बनाना अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कैसे बनाएंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, x इंटू 120, तो ये कितना हो जाएगा 120x, ये क्या हो जाएगा 120x हो गया। अब देखिए, अब आइए 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200, और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x, क्या होगा माइनस और माइनस प्लस 10x इक्वल टू 1880। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए 120x 10x, 120x और 10x, तो क्या कितना हो जाएगा 130x 120 और प्लस 10x कितना हो गया 130x। और देखिए ये 200 को हम उस तरफ ले जाएंगे, क्या करेंगे 200 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1880 प्लस 200, सो 130x इक्वल टू, इसमें 200 लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा।
देन x इक्वल टू 1680 बाई 130। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 13 1 जा 13, 3 13 6 जा 13, और नहीं 18 और 2, सॉरी, यहाँ 18 और 2 200 होगा, यहाँ क्या होगा 200 होगा, 280 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 280। ओके, तो अब देखिए 13 1 जा 13, कितना बचा 7, और 13 6 जा 78, ये कैंसिल हो गया। तो क्या कितना निकला, x का वैल्यू 16, x का वैल्यू क्या निकला 16। तो वही तो हमको फाइंड करना था, क्या कि वर्क कितना दिन किया, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा था, फॉर हाउ मेनी डेज ही रिमेन अब्सेंट, तो कितने दिन अब्सेंट रहा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अब्सेंट वाला निकालना, क्या करना है अब्सेंट वाला नहीं, तो अब्सेंट कितना है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, तो x निकाले हैं 16, तो 20 माइनस 16 तो क्या हो गया 4। इसका मतलब क्या हो गया कि वह 4 दिन अब्सेंट रहा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, फिर से समझ आइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये कैसे आया, यहां पर किस तरह से इक्वेशन बना, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हरि बाबू लेफ्ट 1/3 ऑन हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। क्या किया, जो 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चे को, लड़के को दे दिया, 1/4 हिज डॉटर, और 1/4 अपने डॉटर को दिया, एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ, और बाकी जो बच्चा अपनी पत्नी को दे दिया। अब देखिए, इफ हिज वाइफ शेयर इज रुपीज 18,000, अगर उनकी पत्नी का शेयर जो है 18,000 रुपीज हुआ, तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, तो उसके टोटल प्रॉपर्टी जो था उसका क्या करा, कीमत कहिए या वैल्यू कहिए कितना है, वही आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, लड़के को दिया, लड़की को दिया और पत्नी को दिया, तीनों को दे दिया है। तो आपको एक का दे दिया कि अगर उसका शेयर इतना है तो बाकी उसके बच्चे का सब हमको ऐड करना होगा। तो चलिए सबसे ऐड करते हैं। तो हमको पता नहीं है कि उसका टोटल जो है वैल्यू कितना है, तो हम पहले वही कर लेंगे कि लेट द वर्थ ऑफ द होल प्रॉपर्टी, लेट द वर्थ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी बी एक्स। चलिए, हम टोटल प्रॉपर्टी का जो है सो कीमत जो है, आकलन जो हम कर लिए, वैल्यू कर लिए कि कितना है एक्स है। ठीक है, अब देखिए, तो सन्स शेयर क्या है, सन्स शेयर, उसके लड़के का, उसके बेटे का शेयर कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया कि लेफ्ट 1/3, क्या है 1/3 किसका, तो x का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x, 1/3x कहिए या x/3 कहिए, 1/3। ठीक है, अब आते हैं उनकी डॉटर पर, डॉटर शेयर, उसका कितना है, डॉटर्स का 1/4, 1/4x, यानी क्या हो जाएगा x/4। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, तो 1/4 हो गया। अब देखिए वाइफ शेयर, वाइफ का शेयर कितना है, वाइफ का शेयर कितना है बताइए जल्दी। अब ध्यान दीजिए, वाइफ का शेयर कितना है, तो टोटल प्रॉपर्टी में से, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉपर्टी में से, टोटल प्रॉपर्टी एक्स क्या है, टोटल प्रॉपर्टी है, यानी टोटल वैल्यू है, उसमें से अगर हम क्या करते हैं x/3 को लेस कर दें, क्या करें x/4, यानी बेटे को जितना दिया, बेटी को जितना दिया, अगर हम उतना लेस कर देते हैं टोटल में से, तो वाइफ का शेयर निकल जाएगा। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस x/3 माइनस x/4 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, अब इसके नीचे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका 1। तो चलिए हम इस इक्वेशन को पहले हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, एलसीएम आप जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12, 4x माइनस 4 3 जा 12, 3x। अब देखिए 4 और 3 7, तो 12x
माइनस 7x बाई 12, तो क्या हो गया 12 में से 7 चला गया तो 7 3 10 10 to 12 5x बाई 12। क्या निकल गया वाइफ का, अब देखिए वाइफ का शेयर कितना निकला 5x बाई 12, लेकिन आपको क्वेश्चन कह दिया कि वैल्यू दिया हुआ है कि वाइफ का शेयर कितना है 18,000, तो 5x बाई 12 ये किसके इक्वल हो जाएगा 18,000 के इक्वल हो जाएगा, किसके 18,000 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x इक्वल टू 18,000 इंटू 12, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18,000 इंटू 12 बाई 5। क्लियर है। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 00 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 3600 इंटू 12। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 12 से, 36 को 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 6 2 जा 12, 32 जा 72 एंड 36 क्या हो गया 2 3 एंड 4 यानी 43200 43200 यानी 43,200। अब ध्यान दीजिए 43,200 का क्या हो गया टोटल प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया, क्या निकाले हैं एक्स, और एक्स क्या है टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू है। ठीक है, इस तरफ हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं जल्दी से।